गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेयर एवर यू आर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा मशीन लर्निंग के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और कैसे वर्क करता है, इसके बारे में मैं ऑलमोस्ट नॉन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये किसी के लिए भी समझना आसान होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहाइंड मेकिंग मशीन्स मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। एक सॉफ्टवेयर को ह्यूमन इंटेलिजेंस के जैसा बिहेव करना का जो आर्ट है, जो मेथडोलॉजी है, जो प्रोसेस है, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जब आप गूगल मैप्स को कहते हैं कि मुझे एक नियर बाई स्टेशन और नियर बाई बीच पे लेके जाएं, और जब आप एलेक्सा को कहते हैं कि मेरा फेवरेट सॉन्ग प्ले करे, तो आप बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं। सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है चैट जीपीटी का। ये एक टर्निंग पॉइंट है फॉर एआई सिस्टम्स। इसने हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं कि एआई सिस्टम्स काफ़ी कुछ बदलाव ला सकता है। अभी चैट जीपीटी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ करता है, जिससे कि हम इसके साथ ऑलमोस्ट नॉर्मल ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। पर चैट जीपीटी इटसेल्फ एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है और इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा आफ्टर दिस। अब चैट जीपीटी, एलेक्सा, सीरी, इन सब के अलावा एआई सिस्टम्स का यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड्स में भी हो सकता है। हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इनफैक्ट हेल्थ केयर में काफ़ी बढ़िया यूज़ होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेट्स टॉक अबाउट ओपन सर्जरी वर्सेस द सर्जरी डन बाय यूजिंग रोबोटिक हैंड्स। अभी रोबोटिक हैंड्स का एडवांटेज क्या है कि ये बहुत प्रिसाइज होते हैं। ये प्रिसाइसली किसी भी ऑर्गन एंड टिश्यू को हैंडल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो कट होता है ड्यूरिंग सर्जरीज वो मिनिमाइज हो जाती हैं। इससे रिकवरी टाइम फास्ट होता है और जो इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल सर्जरीज। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है सर्जरी के फील्ड में। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज अ टर्म कॉइन्ड बाय स्टैनफोर्ड प्रोफेसर जॉन मैकार्थी इन 1955। उन्होंने डिफाइन किया था, इट इज़ द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब हम इस पूरे अप्रोच में और इस पूरी जर्नी में कितना सक्सेसफुल हो पाए, ये इसके बारे में मैं बताऊंगा आज। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क करता है। अब सपोज करो हम एक सिंपल मशीन बनाना चाहते हैं और एक सिंपल प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो किसी भी इमेज को देख के बता सके कि ये कौन सा एनिमल है। वो एनिमल एक टाइगर हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, चीता हो सकता है, डॉग हो सकता है और इवन फॉक्स हो सकता है। अब ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा? अगर हम इसे जस्ट एक इमेज दें तो वो इमेज को अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस के इमेज से मैच करा के बता सकता है। बट आप ये कंसिडर करें कि एक एनिमल मल्टीपल ब्रीड्स के हो सकते हैं, एक एनिमल को डिफरेंट एंगल से पिक्चर लिया जा सकता है, एक एनिमल का साइज भी वेरी कर सकता है। अब ये सारी चीज़ों को एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैसे प्रोसेस करेगा, राइट? सो हमने उसको एक इनपुट दिया कि ये एक इमेज है। अब वो इस इनपुट को प्रोसेस करके हमें बताएगा कि ये कौन सा एनिमल है, जो कि आउटपुट होगा। अभी सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट के बेसिस पे काम करते हैं। अब ये प्रोसेस करने के लिए कि ये इमेज किसका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा? उसे पिक्सल बाय पिक्सल इंफॉर्मेशन को स्टोर करके ये एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि एक एनिमल, फॉर एग्जांपल एक कैट में ये सारे पिक्सल्स कैसे अरेंज होते हैं, उसकी हाइट कितनी होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है, इसके बेसिस पे उसका फेस कैसा होता है, उसके बेसिस पे वो एक मॉडल बनाएगा। जब हम नेक्स्ट टाइम उसको एक इमेज देंगे तो वो उस मॉडल से मैच कराएगा और ये डिटरमिन करने की कोशिश करेगा कि ये इमेज कैट की है या नहीं है। अब अगर उसने कुछ मिस्टेक किया तो हम उसे नेक्स्ट करेक्ट इमेज देके ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये करेक्ट इमेज है। अब वो जो मॉडल उसने बनाया है वो उस मॉडल को करेक्ट करके नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स इट विल ट्राई टू गिव बेटर एंड करेक्ट आउटपुट। दिस इज द वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स। सो इसमें आपने देखा कि इसमें लर्निंग भी इन्वॉल्व है। सो वो लर्निंग मशीन लर्निंग होती है और मशीन लर्निंग के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम
कई टाइप के हो सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन है जो एरेंट हिंस ने प्रोवाइड किया था, जो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने बताया कि पहला जो एआई का टाइप होता है वो होता है रिएक्टिव मशीन और रिएक्टिव एआई। ये सबसे बेसिक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जिसको कि प्रोग्राम किया जाता है एक प्रेडिक्टेबल आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए बेस्ड ऑन इनपुट्स इट रिसीव्स। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? ये रिएक्टिव है और ये लिमिटेड कैपेबिलिटी की होती है। इसका एग्जांपल क्या है? चैटबॉट्स। अब चैटबॉट्स उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दे सकती है जो उसके डेटाबेस में है और जो इसको सिखाया गया है। इसके अलावा नए क्वेश्चंस आएंगे तो यू नो दैट कि चैट्स आपको ह्यूमन से कनेक्ट कर देता है। IBM का डीप ब्लू मशीन जो कि चेस प्लेइंग मशीन था, वो भी एक एग्जाम्पल है इस टाइप के एआई का। इसने ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव को 1997 में डिफीट भी किया था। नेक्स्ट जो टाइप होता है वो लिमिटेड मेमोरी एआई होता है। ये रिएक्टिव एआई से डिफरेंट है और जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है लिमिटेड मेमोरी, इसकी कुछ मेमोरी होती है। दैट मीन्स कुछ कॉन्वर्सेशंस ये याद रख सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से जब आप कन्वर्स करते हैं तो ये कॉन्वर्सेशन थ्रू दी प्रॉम्प्ट्स ये रिमेंबर कर सकता है। अगर आपने इसको बोला कि बिहेव लाइक अ ट्यूटर, इट रिमेंबर्स कि इस कॉन्वर्सेशन में इसको ट्यूटर की तरह बिहेव करना है, बट ये लिमिटेड है। आप 10 दिनों बाद अगर आएंगे तो वो कॉन्वर्सेशन चैट जीपीटी को याद नहीं रहेगा। इवन सेल्फ ड्राइविंग कार्स इसके एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप है थियरी ऑफ माइंड एआई। विद दिस टाइप ऑफ एआई मशीन्स विल अक्वायर ट्रू डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। मतलब ये खुद से डिसीजन ले सकते हैं जस्ट लाइक ह्यूमंस, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट रीच दिस स्टेज। और इसमें कितने साल लगेंगे एटलीस्ट मैं ये आंसर नहीं दे सकता हूँ, बट साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स कैन डेफिनेटली से समथिंग अबाउट इट। जो फोर्थ टाइप होता है वो सेल्फ अवेयर एआई होता है। ये सबसे एडवांस फॉर्म होगा एंड सेल्फ अवेयर एआई मशीन्स ह्यूमन इमोशंस की तरह इमोशनल हो सकते हैं। वो आपकी नीड्स और बिलीव्स को समझ सकते हैं, बट ये भी अभी सिर्फ पेपर पे है। अब ऑब्वियसली आपके दिमाग में भी क्वेश्चन होगा कि एआई कैन टेक योर जॉब, कैन एआई रिप्लेस ह्यूमंस? अब इसके बारे में मेरा क्या पर्सपेक्टिव है मैं बताता हूँ। ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत ही केपेबल एंड कॉम्प्लेक्स होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिस्ट को अभी तक इसके बारे में बहुत ही कम पता है। उन्होंने न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप किया है, बट न्यूरल नेटवर्क सिर्फ नेचर में ह्यूमन माइंड के जैसा बनाने की कोशिश हो रही है, बट एक्चुअली ये बहुत ही डिफरेंटली वर्क करता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवन साइट जो हम देख सकते हैं और जो मूव कर सकते हैं वो भी अभी तक रेप्लिकेट नहीं कर पाया है। एक सबसे सिंपल एग्जांपल आप समझिए, एक जब बच्चा पैदा होता है उसे कितना टाइम लगता है जब वो उसे हमने एक एनिमल दिखाया और उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम बता सकेगा कि ये एक डॉग है या एक कैट है। मे बी 4 डॉग्स दिखाया, 5 डॉग्स दिखाया, अगली बार से वो मोस्ट प्रोबेबली आइडेंटिफाई कर सकता है। बट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को कितने इमेजेस दिखाने पड़ेंगे करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए? थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस। सो आप समझ सकते हैं कि स्केल एट विच ह्यूमन माइंड वर्क्स। सो इट्स रियली गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम बिफोर we can think of a situation or a time when AI can replace human intelligence। और मैं ये एंड करने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया कोट से जो मैंने रिसेंटली कहीं देखा था। AI cannot take your job, but a human with AI knowledge can। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं चैट जीपीटी एंड मशीन लर्निंग के बारे में बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।